Hello students, let's learn class 10th maths NCERT chapter 3 last exercise, that is exercise 3.3. Now the question, basically in this exercise we have to solve the equation using elimination method. अभी हमने previous exercise में substitution method किया था, ऐसे ही हमें इस exercise में कौन सा method करना है, elimination. अभी समझेंगे कि elimination method का मतलब क्या है. उससे पहले एक रिवाइज़ कर लेते हैं कि एलिमिनेशन से भी करना है हमें और सब्स्टिट्यूशन से भी. तो जिन्होंने प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है वो सब्स्टिट्यूशन यहाँ से लर्न कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगी तो वो आएगी 5 माइनस वाई. x वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, फाइंड करूँ, तो वो क्या हो जाएगी, y को उधर भेज देंगे तो 5 माइनस वाई. और अब इस वैल्यू को x की दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें क्या करेंगे, पुट. तो कैसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. हमने इक्वेशन 1 से जो x की वैल्यू निकाली है किस में पुट कर रहे हैं, 2 में. अब 2x माइनस 3y, 2x मीन्स 2 इंटू एक्स. तो जब भी 2 टर्म्स है तो क्या लगाना मैंडेटरी है, ब्रैकेट. 2x था तो हमने x की जगह पर क्या लिख दिया, x की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4. अब ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 5 10, 2y. नंबर्स ऑन वन साइड अल्फाबेट ऑन अदर, माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन. 10 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस. नाउ प्लस के उधर आएंगे तो इधर आ जाएंगे माइनस. y के जो मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 6/5. अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे कि जो वैल्यू एक आई है, अब किसी भी गिवन इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इक्वेशन 1 एक वेरिएबल की आ गई है तो अब दूसरे की हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं, फर्स्ट में भी सेकंड में भी और डायरेक्ट इसमें भी रखेंगे. तो x की वैल्यू क्या है, 5 माइनस वाई मीन्स 5 माइनस 6/y. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 1, सो 6 एज इट इज़. तो ये आ जाएगा 19/5. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. एक बार सब्स्टिट्यूशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं. लेकिन अगर मुझे इसे सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना, मुझे इसे कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन. हम किसी भी मेथड से करें आंसर हमेशा हमारा सेम ही आता है. पर मुझे अगर इस इक्वेशन को किससे करना है, एलिमिनेशन से, तो कैसे करेंगे, पहले हम एलिमिनेशन का मतलब समझेंगे. एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, यानी ख़त्म करना. किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना. कैसे ख़त्म करेंगे, अब ख़त्म करने के लिए पहले हमें कोई भी एक वेरिएबल चूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चूज़ कर लिया है, मान लो y. आप x भी चूज़ कर सकते हो, y. जो भी अल्फ़ाबेट हमने चूज़ किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चूज़ किया है y. जो भी अल्फ़ाबेट हमने चूज़ किया है, अब हमें क्या करना है, उस अल्फ़ाबेट के कोफिशिएंट सेम करने हैं. उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1. तो कैसे ठीक करेंगे, अब यहाँ पर तो 1 है और यहाँ 3. इक्वल करने के लिए कोफिशिएंट इसको भी क्या होना चाहिए, 3. तो मैंने कहा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड. क्योंकि मुझे y का कोफिशिएंट सेम बनाना है एलिमिनेशन में, मैं y को ख़त्म करना चाहती हूँ, एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो जो कोफिशिएंट यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए. तो मैंने कहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3. अगर 1 इक्वेशन को 3 से करेंगे,
मल्टीप्लाई अगर मुझे यहाँ पर करना है, लेफ़्ट साइड पे चाहिए, तो राइट पे भी करना पड़ेगा। मैथ्स में ये रूल है, मैथमेटिकली ये तभी पॉसिबल है कि अगर जो चीज़ हम लेफ़्ट पे कर रहे हैं वही हम राइट पे करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y एंड 3 5 ज़ा 15। अब हमने इस नए इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ आवर थर्ड। अब हम देखें क्या हमने जो अल्फ़ाबेट एलिमिनेट करना था उसके कोफिशिएंट सेम बना लिए? यस। पर क्या इन कोफिशिएंट के साइन भी सेम है? नो। तो याद रखेंगे, अगर हमारे पास जिस भी कोफिशिएंट को एलिमिनेट करना है उसके साइन है डिफरेंट या ऑपोजिट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, देन वी विल ऑलवेज ऐड द इक्वेशन, वी विल ऑलवेज ऐड द इक्वेशन। और अगर साइन सेम होते एंड इफ द साइन आर सेम देन वी ऑलवेज सबट्रैक्ट द इक्वेशन। यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे? ऐड। तो मैंने कहा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करें जिनके कोफिशिएंट सेम है। तो कैसे लिखेंगे? हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी, फिर थर्ड लिखी, और अब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। सेम चीज़ पॉजिटिव, सेम चीज़ नेगेटिव, कैंसिल आउट। 2x 3x 5x, 5 + 15 + 4 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 19/5। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या थी? x + y = 5। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 19/5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव नंबर है तो उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/5। अब चाहे हम किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करें या हम किसी को सब्स्टिट्यूशन से करें, आंसर हमेशा कैसा आएगा? सेम। पर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है, सिर्फ बोला है सॉल्व द इक्वेशन, तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द मेथड, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर उन्होंने मैंडेटरी लिख दिया है रिटर्न में कि एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन ही करना है, सब्स्टिट्यूशन बोला है तो सब्स्टिट्यूशन ही करना है। अब सब्स्टिट्यूशन क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, 3.2 में भी कर चुके हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के हैं वो एलिमिनेशन से ही सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आई नो यू कैन डू द ऑल क्वेश्चंस बाय सब्स्टिट्यूशन ऑन योर ओन। एक और बार एलिमिनेशन को समझेंगे। एलिमिनेशन का मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट चूज़ कर लो वेरिएबल, और उसका कोफिशिएंट बनाना है हमें सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में y चूज़ किया था, अब इस क्वेश्चन में मैं x चूज़ कर रही हूँ। क्या x के कोफिशिएंट सेम है? पहले चेक करेंगे। नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो हमने कहा ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब सेम कैसे बनाएं? जब 3 और 2 दो डिफरेंट नंबर है तो इनका एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 6, यानी दोनों को 6 बनाना है। जितना इनका एलसीएम होता है, अगर कोफिशिएंट डिफरेंट है तो उनका एलसीएम ले लेंगे, उतना ही बनाना है। अब इसे 6 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? इस इक्वेशन को करनी चाहिए 2 से मल्टीप्लाई, और इसे 6 बनाने के लिए किससे होना चाहिए? 3 से। सो वी विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। अगर इक्वेशन 1 को 2 से करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20। ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई। सिमिलरली इसे 3 से करें, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। ये हमारी फर्स्ट और सेकंड तो हमने ऑलरेडी नेम ले लिया था, ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। अब क्योंकि हमने x अल्फ़ाबेट चूज़ किया था, क्या x के साइन डिफरेंट हैं या सेम है? सेम साइन। अभी बताया है कि अगर साइन सेम है, सेम साइन है कोफिशिएंट के, तो इट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट। ऐसे याद रखेंगे, SSS, सेम साइन सबट्रैक्ट। SSS मीन्स अगर सेम साइन है तो सबट्रैक्ट।
और डिफरेंट साइन है तो ऐड, DSA SSS, DSA का मतलब डिफरेंट साइन है तो ऐड करना है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, SSS। नाउ अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी चॉइस है, आप थर्ड में से फोर्थ को करना चाहें वो भी करेक्ट है, फोर्थ में से थर्ड को करना चाहें वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, बोथ आर करेक्ट। थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फोर्थ, फोर्थ में से तो फोर्थ को लिखा जाएगा ऊपर, थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसे लिखेंगे नीचे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन नीचे लिखी होती है बाद में उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता तो पॉजिटिव, सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। सेम चीज़ पॉजिटिव, सेम चीज़ नेगेटिव। 6x में से 6x, अब न्यू वाला साइन कंसीडर करेंगे, 6x में से 6x गए, ख़त्म। माइनस के 6y, माइनस के ही 8y, हमेशा न्यू वाला साइन कंसीडर करना है इस इक्वेशन का, इसके हमने साइन चेंज करें, नया साइन लेंगे। 6 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, और ग्रेटर नंबर का साइन, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास अगर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं, क्या है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। 3x एज इट इज़, y की प्लेस पर 1, 3x इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/3 विच इज़ 2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल है। एलिमिनेशन का मतलब है एक वेरिएबल ख़त्म करना, कोई भी एक, जो भी आपकी चॉइस हो, चाहे वो x है या फिर वो y है। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखेंगे ध्यान से, पर पहला हमारा जो याद रखनी है हमें बात, वो ये बात याद रखनी है कि जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो कैसी फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? अगर नहीं है ax प्लस by प्लस c1 की फॉर्म में, तो हम इसे ax प्लस by इक्वल्स टू c, इसको इधर भेज दिया। अब इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 9x माइनस 2y प्लस अल्फ़ाबेट्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर। अब हमें ये देखना है कि जो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, मैं इसमें से कौन सा वेरिएबल है जिससे सेम बनाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं x को ही बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 3, यहाँ है 9। 3 को 9 कैसे बता सकते हैं, 3 3 ज़ा 9। अगर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे कर दें, 3 से, तो हमने कहा मल्टीप्लाइंग। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़े, कई बार कोफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं, कई बार दोनों के डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस पार्ट में थे तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ा, दोनों इक्वेशन को, कई बार एक को करना पड़ सकता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, अगर इसे 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, और इसे बोल दिया थर्ड इक्वेशन। अब कोफिशिएंट सेम हो गए सेकंड और थर्ड के, एक्स अल्फ़ाबेट के। नाउ क्या ये कोफिशिएंट के साइन सेम है? यस, ये तो सेम है। सेम साइन तो मतलब सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, थर्ड में से माइनस करना है, किसे करना है, सेकंड को करना है। साइन हमेशा जो डिनोमिनेटर में यानी नीचे लिखी होगी उसके साइन चेंज होंगे। ये प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सेम 9x पॉजिटिव 9x नेगेटिव, कैंसिल आउट। 15y और प्लस के 2y, 12 माइनस 7, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/13। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख कर निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4,
3x माइनस 5y, y की जगह पर 5 इंटू 13 इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4. नाउ माइनस के 25 अपॉन उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 25 अपॉन, सॉरी ये प्लस माइनस 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 का साइन रह गया था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये उधर जाएंगे तो माइनस. नाउ एलसीएम लेंगे हम. 13, 52 माइनस 25, 3x की वैल्यू आ जाएगी 27 अपॉन 13. तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 27 अपॉन 13. अभी 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो x की वैल्यू 9 अपॉन 13. तो y की वैल्यू क्या आ गई थी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का साइन, माइनस 5 अपॉन 13. तो x की वैल्यू क्या आई है 9 अपॉन 13. सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे. वेरी सिंपल. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट. अब हमें पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे. कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, एलसीएम लेंगे. 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 के टेबल में 6 3 पे, 3 इंटू एक्स 3x, 3 के टेबल में 6 2 पे, 2 2 ज़ा 4. और अब एलसीएम लेने के बाद ये नंबर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो डिवाइड वाला है तो किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6. इसे हमने बोला इक्वेशन 1. सिमिलरली इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ax प्लस by इक्वल्स टू c. तो कैसे करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 के टेबल में 3 3 पे, 3 इंटू एक्स 3x, 3 के टेबल में 3 1 पे, 1 इंटू वाई 1y. अब डिवाइड वाला 3 मल्टीप्लाई में जा सकता है, 3x माइनस 1y इक्वल्स टू 9, क्योंकि 3 3 ज़ा 9. अब एलिमिनेशन में हमें कोई भी एक वेरिएबल चूज़ करना होता है और उसकी कोफिशिएंट सेम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ x देखूँ तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि इसके कोफिशिएंट तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. पर हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों के साइन कैसे हैं. यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो सेम साइन है तो इक्वेशंस को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट. जब भी सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. अब सब्ट्रैक्ट किसी को भी कर सकते हैं, फर्स्ट को सेकंड में से, सेकंड को फर्स्ट में से. तो मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं. हमें ये पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. सेम चीज़ पॉजिटिव, सेम चीज़ नेगेटिव. 3x में से 3x गए, कैंसिल आउट. माइनस के 1y एंड माइनस के 4y, और ये 9 है और ये है प्लस के 6, क्योंकि न्यू साइन कंसीडर होगा. माइनस माइनस प्लस और ग्रेटर नंबर का साइन. नाउ y इज इक्वल्स टू -3. अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. y की वैल्यू -3 आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट में ही रखना है हर बार, किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. बस हमें ये याद रखना है y की जगह क्या रखना है -3. नाउ माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 उधर जाएंगे तो -3, 9 माइनस 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो x2 एंड y इक्वल्स टू -3 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. फर्स्ट हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया. फिर हमने एक अल्फ़ाबेट चूज़ किया, फॉर एग्जांपल वेरिएबल चूज़ किया है x, जिसे एलिमिनेट करना है, पर उसके कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर सेम साइन है उसके, जो कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ भी +3x, यहाँ भी +3x, सेम साइन है, तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. यही अगर ये -3 होता, ये +3, डिफरेंट साइन होते. डिफरेंट साइन के केस में हम ऐड करते हैं इक्वेशन, वी ऐड द इक्वेशन. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज.
Form the pair of linear equations in following problems and find their solution by elimination method. पहले हमें प्रॉब्लम्स को देखकर इक्वेशन बनानी है, फिर उसे किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से. तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से भी 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1. एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं. फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो चीज़ हमेशा फाइंड करनी होती है वही हमें लेट करनी होती है. अब हमें 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं हम इक्वेशन में, 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल तो लेट करने हैं, एक x और एक y, और फ्रैक्शन भी 2 ही पार्ट से मिलके बना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. अगर x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x अपॉन y. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बिकम 1. द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. सिमिलरली एक और बात कही है कि इट विल बिकम 1/2. यही फ्रैक्शन x अपॉन y 1/2 बन जाएगा. कब, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें. न्यूमरेटर के लिए तो कुछ नहीं कहा, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जहाँ डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y माइनस 1. नाउ अल्फ़ाबेट ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर, तो ये हो जाएगा -2. सिमिलरली क्रॉस करें, 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1. अब एलिमिनेशन से सॉल्व करने का मतलब ये है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, हम इसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट एलिमिनेट कर सकते हैं, विच एवर वी वांट, आइदर x और आइदर y. पर जनरली हमें ऐसा अल्फ़ाबेट चूज़ करना है जिसकी कोफिशिएंट सेम हो. मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का है, तो मैं y को एलिमिनेट करूँगी. कैसे, क्या दोनों अल्फ़ाबेट्स जो एलिमिनेट करना है वेरिएबल, उनके साइन सेम है. यस, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. तो जब साइन सेम होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, तो 2 ऊपर आएगी, और 1 को कर रहे हैं तो 1 आएगी इक्वेशन नीचे. अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं. ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. अब 2x में से 1x चले गए, माइनस हो गए. सेम चीज़ नेगेटिव, सेम चीज़ पॉजिटिव, कैंसिल आउट. +1 एंड न्यू साइन कंसीडर हो, +2. 2x माइनस x इज x एंड 2 + 1 इज 3. अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई किसके इक्वल है, -2 के. अब x की प्लेस पर हमने 3 रख दिया, प्लस के 3 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 5. अब x भी आ गया, y हमसे पूछा था फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन किस चीज़ का बना है, फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से बनता है. यानी न्यूमरेटर हमने किसे माना था, x अपॉन y से, यानी 3/5. x अपॉन y मीन्स 3/5. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो मैंने आपको कहा था एजेस का क्वेश्चन जब भी आता है
हम ना अगो की बात करते हैं, हम ना आफ्टर की बात करते हैं, हम हमेशा प्रेजेंट एज की बात करते हैं। अब यहाँ 2 पर्सन्स हैं तो हमें नहीं पता कि आज उनकी प्रेजेंट एज क्या है, लेकिन हम हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट प्रेजेंट एज से करते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी X ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी Y ईयर्स। आज नूरी की X ईयर्स है और सोनू की Y। अब बात करते हैं 5 ईयर्स अगो की। अगर हम 5 ईयर्स अगो की बात करें तो नूरी की एज कितनी थी? एज ऑफ नूरी 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले कितनी होगी? जितनी आज है उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि अगो के लिए हमने कहा है कि 5 साल पहले, पीछे की एज बात कर रहे हैं। और सिमिलरली सोनू भी तो 5 साल पहले, 5 साल छोटे का मतलब 5 साल पहले के लिए क्या करेंगे? सोनू की एज में से माइनस कर देंगे। हमारे अकॉर्डिंग नूरी की एज 5 साल पहले ये होनी चाहिए, सोनू की ये होनी चाहिए, पर 5 साल पहले इनकी एज का रिलेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है थ्राइस थी, 3 गुना थी, किसकी एज का? सोनू की एज के। नूरी किसके इक्वल है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का थ्राइस, 3 गुना। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 × y 3y, 3 5 15। अल्फ़ाबेट्स ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। नाउ सिमिलरली 10 ईयर्स लेटर की बात करते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद एज ऑफ नूरी कितनी होगा? तो हमें जो भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, अगो जाना है या लेटर जाना है, वो हमेशा हम प्रेजेंट एज में चेंज करते हैं। अगर आज नूरी X ईयर की है तो 10 साल बाद, आगे के 10 साल बाद कितनी होगी? आफ्टर के लिए क्या करते हैं? ऐड। सोनू कितना हो जाएगा? Y + 10। 10 साल बाद फॉर एग्जांपल आज आपकी जो भी एज है तो आप 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स कितने हो जाओगे? 2 ऐड कर दो अपनी एज में। तो क्या रिलेशन है 10 ईयर्स के बाद? कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर्स बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी, क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। नाउ 2 × y 2y, 2 10s 20। अल्फ़ाबेट्स ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन अदर। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन का मतलब है कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट चूज़ करो वेरिएबल और उसके कोफिशिएंट देखो कि इक्वल बनाओ। यहाँ x का भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का 1 है, +1 + 1 सेम साइन है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और 1 में से 2 को माइनस कर सकते हैं या 2 में से 1 इक्वेशन को भी। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो हमने कहा है कि हम 2 में से 1 को माइनस करें, तो सेकंड में से फर्स्ट को। जिसे भी माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे वाली इक्वेशन के प्लस के थे तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ऑपोजिट हो जाते हैं। सेम चीज़ पॉजिटिव, सेम चीज़ नेगेटिव, कैंसिल आउट। -2y और अब 3 के न्यू साइन को लिया जाएगा, +3y। यहाँ 10 पॉजिटिव और 10 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, तो y कितना आ गया? 10। अब किसी भी एक इक्वेशन में एनी इक्वेशन पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y किसके इक्वल था? -10। पर अब तो हमें पता है y की वैल्यू कितनी है? 20। 3 2 अब माइनस के 60 उधर जाएंगे तो प्लस के 60, तो कितना आ गया? 50। हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की एज x मानी थी 50 ईयर्स एंड सोनू इज़ 20 ईयर्स। दोनों की प्रेजेंट एज नूरी और सोनू की कितनी आ गई है? 50 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। Now moving on to our next question, that is sum of the digits of a
2 digits or number is 9 and also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अब पहले इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे हम। जब हम बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की तो हमें पता होना चाहिए कि एक 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 45, तो ये जो डिजिट्स हैं 4 और 5 इनसे मिलकर बना है 45 और फिफ्थ डिजिट जिस प्लेस पर लिखी है इस प्लेस को बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। और ये कौन सी प्लेस है? टेंस प्लेस। जैसे हम लिखते थे ना वंस, टेंस, 100, 1000, वही है। वंस प्लेस को यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब ये नंबर कैसे बनता है? जो यूनिट्स प्लेस पर है यानी वंस प्लेस पर उसकी मल्टीप्लाई हमेशा 1 से करेंगे, प्लस जो टेंस प्लेस पर है उसकी मल्टीप्लाई 10 से। तो ये हो जाएगा 40 + 5 45। जैसे कि हम हमेशा करते थे एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर की। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाना है, फॉर एग्जांपल 73, ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस पर। जो यूनिट प्लेस पर है उसकी मल्टीप्लाई 1 से, जो टेंस प्लेस पर है उसकी मल्टीप्लाई 10 से। अब अगर मुझे इसी का रिवर्स नंबर बनाना है यानी 37, तो उसमें मैंने डिजिट्स रिवर्स करी तो क्या हुआ? अब हमारे पास यूनिट प्लेस पर क्या आ गया 7 और टेंस प्लेस पर क्या आ गया 3। पर रूल वही है कि यूनिट प्लेस का नंबर जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस प्लेस पर है तो 10 से, तभी बनेगा 37। तो हमारे को भी यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, पर हमें उसकी डिजिट्स नहीं पता। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है 45, 73, 3 या 7, 4, 5, 7, 3, 3, 7, पर यहाँ पर हमें उसके डिजिट्स नहीं पता। तो अब कैसे करेंगे अगर हमें डिजिट्स नहीं पता? तो तो कोई भी 2 डिजिट मान लेंगे। हमने माना यूनिट्स प्लेस पर क्या है x और टेंस प्लेस पर क्या मान लिया y। अगर यूनिट प्लेस पर x मान लें और टेंस प्लेस पर y, तो नंबर कैसे बनेगा? 10 × y + x × 1, क्योंकि यूनिट्स प्लेस की मल्टीप्लाई 1 से और टेंस प्लेस की मल्टीप्लाई 10 से। तो नंबर क्या बन जाएगा? 10y + x। और अगर मैंने कहा इसी की डिजिट्स मैंने क्या कर दी हैं रिवर्स, अगर मैं डिजिट्स रिवर्स कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस पर हो जाएगा हमारे पास y और टेंस प्लेस पर हो जाएगा x। और अब नंबर क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10x + y हो जाएगा। तो लेट द डिजिट, हमें नहीं पता उस 2 डिजिट नंबर की यूनिट प्लेस क्या है और टेंस प्लेस क्या है। तो लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस x and the digit at tens place be y। therefore the नंबर कैसे बनेगा? यूनिट प्लेस वाले नंबर की मल्टीप्लाई 1 से, टेंस प्लेस की 10 से, तो नंबर हो जाएगा 10y + x। नाउ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब हमें ऑन रिवर्सिंग वाला भी यहीं लिख लेना है कि ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, अब हम अगर डिजिट रिवर्स कर देंगे तो यूनिट्स प्लेस क्या हो जाएगी y और टेंस प्लेस क्या हो जाएगी x। So now the number is the new number, a number formed after reversing the digits will be 10 × x and 1 × y, that will be 10x + y। पहले नंबर 10y + x था, अब क्या बन गया 10x + y। अब देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। डिजिट्स का सम यानी डिजिट्स तो हमने x और y माने हैं, इनका क्या है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसी नंबर का जो हमने बनाया है अगर हम 9 टाइम्स करते हैं, यानी ये जो नंबर बनाया है 10y x, इसका 9 टाइम्स अगर हम करते हैं
यानी 9 टाइम्स द नंबर, ध्यान से देखेंगे 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर हमने बनाया अगर हम उसका 9 टाइम्स करें, इज़ का मतलब इक्वल टू, किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। ये ट्वाइस है उस नंबर का जो रिवर्स करके मिला है, यानी रिवर्स करके यानी 10x प्लस वाई का। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9 10s are 90, 9x, 2 10s are 20, 2y, alphabets on one side, numbers on other. Now this will become minus 11x and it is minus 88y. अल्फ़ाबेट्स एक साइड अपर कर लेंगे और यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम 11 का टेबल का आ रहा है, या हम यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हैं 11x इज इक्वल्स टू माइनस 88 अपॉन माइनस 11y, 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, 8y के। अब यहाँ से हमारे पास x आ गया 8y, तो अल्फ़ाबेट्स ऑन वन साइड, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड। अब एलिमिनेशन के लिए हम अल्फ़ाबेट के वेरिएबल को सेम बनाते थे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम। यहाँ पर भी x1 है, यहाँ पर भी x1 है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से अगर हम 1 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, x में से x कैंसिल आउट, माइनस 8y माइनस वाई, 0 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, नाउ y इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन माइनस 9 विच इज़ y इज इक्वल्स टू 1। और हमारे पास क्योंकि अल्फ़ाबेट 1 वेरिएबल की आ गई है वैल्यू, तो अब किसी भी एक इक्वेशन में रख कर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और y अगर हमारे पास 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अब x भी है y भी है, हमें क्या फाइंड करना था, नंबर। हैंस द नंबर इज, नंबर क्या था, 10y प्लस x, यानी 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 विच इज़ 18। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 18, और अगर से रिवर्स कर दी तो 81, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो 81। नाउ इन फोर्थ पार्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई है कितने रुपीज़ विड्रॉ करने, निकालने 2000। उसने कैशियर से कहा कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स में ही देना ये 2000। अब मीना को ओवरऑल कितने नोट दिए हैं कैशियर ने, इन ऑल टोटल कितने नोट्स दिए, 25। पर हमें ये नहीं पता फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, कि कितने उसे 50 रुपीज़ के नोट्स मिले और कितने उसे 100। जो चीज़ फाइंड करनी है वही लेट करनी है, तो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x एंड 100 रुपी नोट बी y, कि 50 वाले उसे x नोट मिले हैं और 100 वाले उसे y, और टोटल ये दोनों 50 वाले नोट और 100 वाले नोट मिलाकर कितने नोट मिले हैं, 25। और हमें ये पता है कि अगर एक नोट की वैल्यू 50 है तो x नोट की वैल्यू कितनी होगी, 50x। सिमिलरली एक नोट की वैल्यू 100 है तो y नोट की वैल्यू 100y, और ये टोटल मनी मिलाकर कितनी आएगी, 2000। तो टोटल नोट्स अगर 25 हैं तो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, लेकिन हमारे पास टोटल मनी 2000, तो मनी कैसे आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 1 रुपी के 10 कॉइन्स हैं एंड 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स हैं, तो मेरे पास मनी कैसे निकलेगी, 1 रुपीज़ के 10 कॉइन्स यानी 1 इंटू 10 यानी 10 रुपीज़, और 5 रुपीज़ के 4 कॉइन्स यानी 5 इंटू 4 यानी 20 रुपीज़। तो टोटल मनी ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ₹30। यानी टोटल मनी हमेशा कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, यानी वो कितने रुपीज़ का नोट है, नंबर ऑफ़ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन, और ऐड करके टोटल मनी आ गई। अब क्योंकि हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करना चाह रहे हैं, तो अगर मुझे x
वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पर भी 50x होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 50। तो 50 इंटू एक्स 50x, 50 इंटू वाई 50y और 25 इंटू 50, 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1250। नाउ दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब कोफिशिएंट तो सेम हो गए पर साइन भी सेम है, साइन सेम है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से थर्ड को माइनस करें तो सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को अब हम क्या कर रहे हैं? माइनस। जिसको माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 100y माइनस 50y इज 50y। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 750। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अब अगर हमें एक भी इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू पता है तो दूसरे की कैसे निकाल सकते हैं? पुट करके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15 मीन्स 10। Hence the number of 50 rupee notes is 10. Hence number of 50 rupee note कितने माने थे? x यानी 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं? y यानी 15। Similarly move on to our next question, that is a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each days। एक लाइब्रेरी जहाँ से आप बुक रेंट पे ले सकते हो तो वहाँ के कुछ चार्जेस हैं फिक्स्ड, जो तो देने ही देने हैं आपको। कितने दिन के लिए? फर्स्ट 3 डेज़ के लिए जो आप बुक यूज़ कर रहे हो उसके तो आपको कुछ पैसे देने ही देने हैं, 3 डेज़ अगर यूज़ करिए। और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और 3 डेज़ के बाद जितने भी डेज़ के लिए यूज़ करेंगे उसके लिए एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा पैसे हैं। अब सरिता ने कितने पे करे हैं? 27। और कितने दिन रखा है बुक्स को? 7 डेज़। और सूजी ने कितने रुपीज़ पेड करे हैं? 21। और उसे कितने दिन रखा है? 5 डेज़। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वही लेट करनी है। तो सबसे पहले लेट द फिक्स चार्ज, और ये चार्ज कितने दिन के लिए होता है? फिक्स चार्ज 3 डेज़ के लिए। हमने कहा कि वो कितने रुपीज़ है? x लिख देते हैं। फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़ वो कितना है? x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब हर एक एक्स्ट्रा दिन के लिए, इस 3 डेज़ से जितने भी दिन ज़्यादा होंगे उनके लिए कितना चार्ज है? ₹y। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई बुक ली है कितने डेज़ के लिए, फॉर एग्जांपल सरिता ने कितने के लिए ली है? 7 डेज़ के लिए, तो 7 में से 3 डेज़ के लिए उसने कितने रुपीज़ दिए होंगे? x रुपीज़। अब 7 में से 3 डेज़ के लिए तो उसने कितने दे दिए? 3 डेज़ के लिए दे दिए हैं x रुपीज़। अब 7 डेज़ में से 3 डेज़ के लिए x दे दिए, तो बचे हुए 4 डेज़ के लिए कितने देगी? 1 डे के लिए, ईच डे के लिए y है तो 4 डे के लिए 4y। और टोटल कितनी मनी दी है? 27। ऐसे ही सूजी ने कितने दिए हैं? 21 5 डेज़ के लिए। अब 5 में से 3 डेज़ के लिए तो उसने x रुपीज़ दिए ही हैं, 5 में से 3 के लिए दे दिए, कितने दे बचे? 2। अब 1 डे के लिए y है तो 2 डे के लिए 2y, और टोटल मिला के कितने दे दिए? 21। दोनों ही इक्वेशन को देखें, फर्स्ट और सेकंड, तो कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, हम सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करेंगे, x से x कैंसिल, 2y माइनस 4y, 21 माइनस 27, ये हो गया -6 माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3।
किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड में ही रख दे तो x + 2y = 20, तो x + 2 × 3 = 21, so x + 6 = 21, so x is equals to 21 - 6, which is equals to 15. Hence the fixed charge is 15 rupees and the extra charge for each day is rupees y.